हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का 7.2 प्रमेय सोल्व करेंगे। जिस प्रमेय में कहा गया है द एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो इसके आमने सामने का दोनों कोण भी बराबर होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, कोण बी बराबर कोण सी। तो हम इसी तरह लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं कर रचना करेंगे। कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर। समद्विभाजक खींचा, कोण ए का समद्विभाजक खींचा यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए को एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटेगा, जिसे हम लोग समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, यानी प्रमाण दे रहे हैं। इसको डी पे लिख दिया, इस पॉइंट को। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, अब दो त्रिभुज हमारे पास आ गया, ए बी डी और ए सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी में, बराबर नहीं होगा, यहां तथा होगा यानी एंड। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। अब कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका ए बी जो है और इसका AC जो है वो बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो समान भुजाओं के सम्मुख का कोण बराबर होगा। तो यानी ये AB और AC तो हम पहले लिए कि बराबर है, तो इसीलिए हो जाएगा AB बराबर AC, यानी AB इक्वल टू AC गिवन, यानी दिया है। क्वेश्चन में ही कहा गया कि दो बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी रचना में क्या देखें कि इस रचना जो की है, कंस्ट्रक्शन की, उसमें क्या किए, एंगल ए को दो बराबर भाग में बांट दिए। तो एक एंगल बनेगा BAD और एक एंगल बनेगा CAD। ठीक है, एक एंगल बना BAD और दूसरा एंगल बना CAD। तो हम लिख देंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAD, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों बराबर हुआ, तो लिख देंगे रचना से, क्योंकि रचना ही हम लोग को ऐसे की है कि एंगल ए को दो बराबर भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और निकालते हैं, तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांशम हो जाएगा। तो एक चीज और क्या मिलता है, तो इस त्रिभुज में देखिए AD है ना, देखिए तो इस त्रिभुज में AD है कि नहीं, AD, और इस त्रिभुज में भी AD है। तो इस त्रिभुज का AD, इस त्रिभुज का AD, दोनों तो सेम है। तो हम लिख देंगे AD बराबर AD, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन, हिंदी में लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, यानी कॉमन होता है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या था, कॉमन। अब देखिए तो ट्राइंगल ABD में ABD और ACD में तीन चीज बराबर है, दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है। ये एंगल हुआ और ये दोनों साइड है, बराबर है। यानी ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांशम हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ACD का। अब किस रूल से ट्राइंगल हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो ये साइड हुआ, ये एंगल हुआ, ये साइड हुआ, यानी SAS का रूल से। तो अब त्रिभुज ABD जो है वो ACD के सर्वांशम हो गया। तो सर्वांशम हो गया तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि एंगल B और एंगल C इस त्रिभुज का संगत भाग है।
तो जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है यानी कॉन्ग्रुएंट होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाते हैं। ये सीपीसीटी का रूल है। सीपीसीटी जिसका फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसीलिए इसका एंगल बी इसका एंगल सी के बराबर हो गया। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया।